इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं ज्योति। पटना में अमित शाह का कार्यक्रम। आज बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़। पूर्णिया में महागठबंधन की रैली आज। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा, बिहार की युवाओं को 10 लाख रोजगार देने का बात सरकार हर हाल में करेगी पूरा। आरा में 10 दिवसीय खादी मेला प्रदर्शनी का आयोजन। एक 103 कोरियाई तीर्थयात्रियों का दल नालंदा पहुंचा। अब खबरें विस्तार से। एकमात्र रास्ता है मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। मित्रों, यहां पर शराबबंदी करी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नीतीश जी, आपको जो करना वो करो, परंतु ये जो लट्टा कांड होते हैं, नकली शराब में लोग मारे जा रहे हैं और आपकी आंख मूंद कर बैठे हैं। नकली शराब की बिक्री रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? रुकनी चाहिए। मित्रों, इस क्षेत्र की नेपाल के सीमाओं पर बिहार की रोजगार देने की बात सरकार हर हाल में करेगी। जनसांख्यिकी बदलने का काम जो लोग करते हैं, आज उनको रोकने की नीतीश बाबू में हिम्मत नहीं है। मगर मैं कहता हूं कि आप एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना लो, हम एक जनसांख्यिकी बदलने का काम के पैर की तरह रोक लेंगे, कोई नहीं रोकेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, आपने 15,000 करोड़ के मुख्यमंत्री बनाने 3 प्रोजेक्ट सब जान चुका है। हाईवे के मोदी जी ने दिए। पहला प्रोजेक्ट बेतिया से पटना तमकुही तक, दूसरा प्रोजेक्ट गोरखपुर सिलीगुड़ी शिवराजपुर पुलिया घाट के बीच बनने वाला पुल का निर्माण, और तीसरा बेतिया पटना हाईवे का निर्माण। मोदी जी ने नीतीश बाबू को बिहार के विकास के लिए हमने 15,000 करोड़ सोमेश्वर मंदिर को परंतु नीतीश बाबू प्रसाद योजना के तहत लिया। जमीन ही नहीं दे। अब यहाँ पर लालू प्रसाद पर्यटन स्थल भी विकसित हो रहा है। मुझे बताओ भाई, पश्चिम ये तीनों प्रोजेक्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? 80,000 लोगों को होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? भारत के कार्ड ये दिए। नीतीश लालू की सरकार होते होगा क्या? 5 लाख तक का पूरा खर्चा स्वास्थ्य का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 15,000 करोड़ रुपया की मदद बिहार को भेजी है, इसमें रोड़ा मत बनिए, वरना बिहार की जनता आपका हिसाब किताब कर दे। पश्चिमी चंपारण के सांसद, मैं आज एक गुप्त समझौते की बात और नीतीश कुमार जी को चैलेंज भी करना चाहता। नौतन से होकर नीतीश कुमार जी ने लालू जी के बेटे को सुगोली तक मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है। आपको मालूम है क्या? मालूम है ना? मगर नीतीश जी तिथि नहीं बताते। आरजेडी वाले अस्वस्थ हैं। मैं नीतीश जी को कहता हूं, लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए।
आपने लालू जी के बेटे को अगर मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है तो आरजेडी वाले विधायक रोज 1-2 कर मांग कर रहे हैं। आपने बता देना चाहिए कि भाई हम इस तिथि को उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर से जंगल राज, पूरा जंगल राज, आधा तो आ ही गया है, पूरा जंगल राज प्रस्थापित करेंगे। बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? तो आप लोग पूछेंगे 103 को जरा जोर से बोलो, पूछेंगे नीतीश बाबू को? मित्रों, हमने सोमेश्वर मंदिर को प्रसाद योजना के तहत लिया। अब यहां पर पर्यटन स्थल भी विकसित हो रहा है। पश्चिम चंपारण जिले में 80,000 लोगों को आयुष्मान भारत के कार्ड दिए। 5 लाख तक का पूरा खर्चा स्वास्थ्य का आज नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं। मित्रों, नमामि गंगे योजना के तहत गंडक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया, जिससे व्यापार बढ़ने वाला है। पश्चिमी चंपारण के सांसद श्री संजय जायसवाल के प्रयासों से सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेस नौतन से होकर गुजरने वाला है। मुजफ्फरपुर में सुगोली तक 100 किलोमीटर का रेल लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण करने का 1500 करोड़ रुपए का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। पूर्णिया में हो रहे महागठबंधन की रैली से पहले मुख्यमंत्री बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो 2014 में आंधी की तरह आए थे वो 2024 में तूफान की तरह। साथ ही उन्होंने पूर्णिया में हो रही महारैली को लेकर भी कहा कि हम संविधान को लोकतंत्र को बचाने के लिए रैली होनी है। पूर्णिया में है अभी हम लोग सब लोग साथ जा रहे हैं और सब लोग देखिए देश के संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए पूर्णिया के मैदान में लोग पहुंचे हुए हैं। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि जो लोग आंधी की तरह आए हैं वो लोग तूफान की तरह वापस जाएंगे। और आप एक बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा है कि 14 वाले 24 में जाएंगे। तो हम लोग देश के संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की एकता जो देश की असल पहचान है, उसको बचाने के लिए हम लोग जो है संदेश पूरे देश में हम लोग देंगे पूर्णिया के मैदान से। और जिस तरह से बजट जो आया देश का, उसमें बिहार के साथ जो है पक्षपात किया गया, सौतेला व्यवहार किया गया। लगातार यहाँ लोग आते हैं, भाषण देते हैं, वादा करते हैं, लेकिन अपने वादे को वो जुमला बोल करके दरकिनार कर देते हैं। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाई बिहार जो है आगे बढ़े, और जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक देश जो है हमारा तरक्की नहीं करेगा। आज देश के सारे जितनी संपत्तियां थी सबको जो है बेचा जा रहा है। कौन लोग बेच रहे हैं और कौन लोग ले रहे हैं, ये पूरा देश अब जान चुका है। तो हम लोग सारी बात को जो है जनता के समक्ष जो है रखेंगे। ये जा रहा है कि नीतीश कुमार को, जैसे आप लोगों ने कहा था कि विपक्षी नेताओं के साथ वो बात करेंगे, एक जगह उनको लाएंगे, तो क्या नीतीश कुमार को आज प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में भी पेश किया जा सकता है? ये बात हमको समझ में नहीं आ रहा। जब बार बार इसकी चर्चा आप लोग करते हैं, जवाब मिलने के बाद भी इसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं। हम लोगों का कोई मकसद नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बने, कौन प्रधानमंत्री बने। हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि 14 वाले को 24 में बाहर करें, ये हमारा लक्ष्य है। और इसी के तहत हम लोग जो है महागठबंधन बना है। क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म किया जा रहा था, MLA खरीदे जा रहे थे, छापे पड़वाए जा रहे थे, समाजवादी विचारधारा को ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टियों को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा था। तो हम लोग एक अरे भाई आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? उनको तो कार्यक्रम बढ़ा देना चाहिए, और हमको लगता है इसी फेर में आए हुए हैं। उनका जो इंटरनल जो सर्वे हुआ है, काफ़ी धक्का पहुंचा है बिहार से,
तो इस काम में तो लगेंगे ना भाई। लोग को देश से कुछ लेना देना है, चुनाव से लेना देना है, काम से कोई मतलब है? खाली चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं दिन रात, क्या मतलब है? तो लगता है कुछ देर उधर चीन जो है घुसता चला जा रहा है और इधर ये लोग जो है जो चुनाव में लगे रहते हैं। तो उसलिए ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है, नेता है, तो जाहिर सी बात है चुनाव भी देखेंगे। लेकिन जिस तरह से इन लोगों की आइडियोलॉजी बनती जा रही है, मानसिकता बनती जा रही है कि कब्जा लेना है, सबको खत्म कर देना है, ये गलत बात है। बिहार में लंबे समय से चल रहे 7वें चरण को शिक्षक नियोजन की राह देख रहे लाखों युवाओं को सरकार ने एक बार फिर से लॉलीपॉप दिखाया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने दावा किया कि इस बार की कैबिनेट की बैठक में सरकार 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे देगी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा, सरकार ने जो 10 लाख रोजगार देने की बात कही है उसे हर हाल में पूरा करेगी। कैबिनेट की बैठक हुई तो जरूर, लेकिन सरकार ने 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया है और इस कैबिनेट मीटिंग में 42 एजेंडों पर मोहर तो लगी, लेकिन इसमें शिक्षक अभ्यर्थियों को मायूसी ही हाथ लगी है। 7वें चरण की शिक्षक बहाली का नियोजन पर मेरा हस्ताक्षर हो गया श्रीमान, और वह कैबिनेट में जाने की तैयारी है। विभिन्न विभाग से एनओसी आ रहा है, 3 विभाग का आ गया है और उसमें अब देरी नहीं है। वर्ष 2023 कम से कम शिक्षा विभाग लगभग 3 लाख नौकरी देगा, 2.25 लाख नौकरी स्वास्थ्य विभाग देगा और 10 लाख के संकल्प में आधे से ज्यादा 2023 में ही नौकरियां होने जा रही है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो सामंतवादी लोग हैं, दक्षिणपंथी लोग हैं, नफरतवादी लोग हैं, इस चीज को हवा दे रहे फालतू में। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, बेरोजगारों के लिए हर समय चिंतित माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू ने कह दिया, जो हम संकल्प पूरा करेंगे 10 लाख नौकरी देंगे, तो किसी के लिए कुछ बचता नहीं है कहने के लिए। लेकिन भाई अब देख रहा है कि भाई लाखों नौकरियां होने वाली हैं, हजारों नियुक्ति पत्र वितरित हो गया है, तो भाई ये जो फिरका परस्ती ताकत है, जो नफरतवादी लोग हैं, उनको लग रहा है कि मेरे हाथ से सत्ता चली न जाए, तो कुछ कुछ अपना उपाय कर रहे हैं। गठबंधन की जो अभूतपूर्व रैली होने वाली है पूर्णिया में, उसकी तैयारी से संबंधित कार्यकर्ताओं का समागम था और बड़े ही बेहतरीन ढंग से सुपौल के सारे साथियों ने इस कार्यक्रम में बेजोर उपस्थिति दर्ज करके यह संदेश दिया कि महागठबंधन द्वारा आहूत 25 फरवरी की रैली जो सीमांचल के पूर्णिया में होने जा रही है, वह रैली यह साबित करेगा कि बिहार परिवर्तन की धुरी रहा है। बिहार तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया है, नफरत फैलाने वाले लोगों का चुल हिलाना है, सामाजिक न्याय और समाजवाद को स्थापित करनी है। महात्मा फूले, पेरियार, अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण आचार्य, नरेंद्र देव जी, बीपी सिंह साहब, पंडित मधुलिमय, जनेश्वर मिश्र, डॉक्टर लोहिया के सपनों को साकार करना है और हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद, बिहार विकास के विश्वकर्मा शिल्पकार नीतीश बाबू के संकल्प को पूरा करने के लिए यह रैली आयोजित की गई है। इस शासन में, नफरती शासन में, रोजगार गायब है, सरहद घायल है, किसान तबाह है, नौकरियां खत्म हो रही है, कॉरपोरेट घराने के हाथ में देश की संपत्ति को बेची जा रही है। इसके खिलाफ देश खड़ा होगा, नफरत भगाएगा, इनकलाब आएगा, सामाजिक न्याय। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure.
क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा आरा के बापू वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में 10 दिवसीय खादी मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भोजपुर के जिलाधिकारी राजकुमार ने किया। खादी मेला सह प्रदर्शनी में पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों की खादी संस्थाओं द्वारा खादी के कपड़े और रेडीमेड वस्त्रों की बिक्री के साथ साथ खादी के बारे में विस्तृत जानकारी देने की व्यवस्था की गई। मेला में 110 से भी अधिक स्टॉल लगाए गए। खादी संस्थाओं के अलावा हैंडलूम और हकरधा, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जीविका आदि कार्यक्रमों के तहत अपना उद्योग चला रहे हैं। उद्यमियों को भी मेला में अपनी सामग्रियों को प्रदर्शित करने और बेचने और करने का अवसर प्रदान किया गया है। मेला का उद्घाटन करने के बाद आयोजित समारोह में जिलाधिकारी राजकुमार ने कहा कि देश की आजादी में खादी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दिलीप सर का, भाई परमेश्वर जी का, DGM नाबार्ड का, LDM साहब का और इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे GMDIC मैडम का और सभी जो दुकानदार भाई बहन हैं उन सब का स्वागत करते हैं। दरअसल ये जो मेला लगाया जा रहा है वो खादी के विकास के लिए है। स्थानीय जो हमारे ज़िले में भी बहुत सारे कुटीर उद्योग होते हैं, हस्तशिल्प उद्योग होते हैं, उनका विकास करने के लिए मेला लगाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं, जैसा सर ने बताया कि खादी की शुरुआत हमारे आज़ादी की लड़ाई के साथ जुड़ी हुई है। उसमें महात्मा गांधी ने देखा कि आर्थिक पराधीनता सबसे महत्वपूर्ण है, उसको दूर करना, तभी हम जाके राजनीतिक आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति भी लगभग वैसे ही है। बड़े बड़े उद्योग के बीच इन उद्योगों को विकास किया जाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे गांव और गाँव से जुड़े हुए होते हैं और यहाँ पे अगर उनका विकास होगा, उनको उचित प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे वो अपने उत्पाद का बिक्री कर सके और उनको सही मार्गदर्शन मिलेगा हमारे उद्योग विभाग के द्वारा, तो वो न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बना पाएंगे। जैसा कि ये आप सब जानते हैं, इस ज़िले में भी बहुत सारे उद्यमियों को जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जो बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इस बार बिहार सरकार फिर से उन तमाम उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना देने जा रही है। हमको अपने माइंडसेट में परिवर्तन करना होगा और उद्योग के प्रति जाना होगा। सरकारी जो नौकरी है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है और जो प्राइवेट जॉब है वो भी बहुत कम है। हम उद्योग से जितना धन अर्जन कर सकते हैं उतना कभी भी रोजगार से नहीं कर सकते। स्वरोजगार हमेशा रोजगार पे भारी होता है। ये जो आप आज मेला देख रहे हैं उसी स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आज लगाया गया है। ये 9 दिवसीय कार्यक्रम है। मुझे उम्मीद है कि आरा जिले की जनता बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेगी और हमारे अपने ज़िले के और अन्य ज़िलों से आए हुए जो हमारे स्वरोजगारी हैं उनके रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और हम सब भरसक प्रयास करेंगे कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग भाग लें और ताकि हमारे जो कुटीर उद्योग हैं, जो हमारे खादी के छोटे छोटे हैंडलूम्स हैं, उनको बढ़ावा मिले और जो हमारे जीविका दीदियों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प बनाए जाते हैं या अन्य जो इस ज़िले के हस्तशिल्प निर्माता हैं उनको एक अच्छा मार्केट प्राप्त हो सके और उनकी बिक्री अच्छी होगी तो नेचुरली उनके उद्योग में विकास होगा। आप सब इस ज़िले में इस आज के इस मेले का दूत बन के जाए, मेरा ये उम्मीद है। सभी मीडिया बंधुओं से मेरी उम्मीद है
और आशा है कि वो इस कार्यक्रम का प्रतिदिन कवरेज करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इस बारे में जाने, और जितने अधिक लोग जानेंगे उतने अधिक लोगों का फुटबॉल यहाँ पे होगा। इधर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में कोरियाई यात्रा के तहत 103 कोरियाई तीर्थ यात्रियों का दल नालंदा पहुंचा, जहां नालंदा के राजगीर स्थित गृद्धकुट पर्वत पर भगवान बुद्ध का दर्शन किया। इसके साथ ही अजातशत्रु स्तूप में परिभ्रमण करते हुए वेणु वन का परिभ्रमण किया तथा भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। बता दें कि कोरियाई तीर्थ यात्रा के तहत कोरियाई पर्यटक 25 फरवरी से लेकर 28 फरवरी नालंदा का भ्रमण करेंगे और इसके साथ ही 26 फरवरी को नालंदा खंडहर का भी परिभ्रमण करेंगे। परिभ्रमण कार्यक्रम को लेकर पूरे मार्ग स्थल और उनके ठहरने, पेयजल सुविधा, चाक चौबंद, सुरक्षा आदि की व्यवस्था की गई है। पटना में अमित शाह का कार्यक्रम। आज बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़। पूर्णिया में महागठबंधन की रैली। आज उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा बिहार की युवाओं को 10 लाख रोजगार देने का बात सरकार हर हाल में करेगी पूरा। आरा में 10 दिवसीय खादी मेला और प्रदर्शनी का आयोजन। एक 103 कोरियाई तीर्थयात्रियों का दल नालंदा पहुंचा। अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल आंखें न्यूज़ 24 के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें
हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें।